अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाने में घंटों लग जाते हैं तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा एआई टूल जो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन सिर्फ मिनटों में रेडी कर देगा। इसके लिए आपको डिज़ाइन की कोई नॉलेज भी नहीं चाहिए, सब कुछ ऑटो जनरेट होगा, वो भी इमेजेस और लेआउट के साथ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह फ्री है। चलिए देखते हैं मैजिक कैसा होता है। आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये एक एआई टूल ने बनाया है जो कि इतना शानदार और इतना अमेजिंग लग रहा है। मैंने इसमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया और मेरे लिए कितना अच्छा एक प्रेजेंटेशन बना के दे दिया जो कि प्रोफेशनल लग रहा है। तो चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप गामा डॉट ऐप पर जाना और एक फ्री अकाउंट बनाना। गूगल या ईमेल से साइन अप कर सकते। जैसे आप ईमेल से साइन अप कर लेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ पेज आएगा जिसमें है पहला पेस्ट इन टेक्स्ट। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी पेस्ट करके क्रिएट कर सकते हो। आपके पास अगर नोट हुआ, लाइक आपके पास नोट है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और दूसरा है जनरेट। इसमें आपको एक प्रॉम्प्ट देनी होती है एक लाइन की, उसके हेल्प से हो सकती है। और तीसरा है इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। अगर आपके पास किसी पीडीएफ या डॉक की फाइल है जिसमें आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंटेशन है लेकिन उसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, उस पर चेंजेस करना चाहते हैं एआई के थ्रू और इमेज लगाना चाहते हैं, तो उससे हो जाएगा। तो मैं जनरेट करता हूँ प्रॉम्प्ट के हेल्प से। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आपको एक कुछ ऐसा पेज दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन मेरा सिलेक्ट है और इसमें ये पहला आता है 10 कार्ड्स। इसका मतलब है कि आपके पास 10 स्लाइड्स मिलेंगे। आपको 10 स्लाइड्स मिलेंगे। और अगर आपको 10 से ज़्यादा पेजेस चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 10 बहुत होते हैं पेजेस प्रेजेंटेशन के लिए। दूसरा होता है, इसमें आपको पूछा जाता है कि आप किस रेशियो में चाहते हो। मेरा ये डिफ़ॉल्ट सही, मैंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और तीसरा है लैंग्वेज। आप इसमें किसी भी लैंग्वेज पे पीपीटी बना सकते हो। लाइक अगर हिंदी में भी सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें हिंदी गुजराती में भी मैं बना सकता हूँ अपनी पीपीटी। मान लीजिए मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, एआई इन एजुकेशन। ये एक मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। एआई ऑटो जनरेट करके मुझे एक 10 पेज की पीपीटी बना के दे रहा है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें 10 पेजेस के टॉपिक के नाम भी दे दिए। देखिए, जैसे कि पहला पेज होगा ये जिसमें लिखा हुआ एआई इन एजुकेशन। दूसरे पेजेस में होगा उसका इवोल्यूशन इन एजुकेशन में कैसे हुआ, फिर उसका एडॉप्शन कैसे हुआ। इस तरह से 10 पेजेस में लिख के देगा। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आपको अपना कुछ टॉपिक डालना हो तो। इस तरह से 10 पेजेस दे दिए। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको देखने को मिले टेक्स्ट का कंटेंट कैसा होना चाहिए। अब मिनिमल चाहते हो या कॉन्शियस चाहते हो या डिटेल में चाहते हो या एक्सटेंसिव में चाहते हो। तो यहाँ पे मैं कॉन्शियस सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके नीचे एक विजुअल का ऑप्शन आएगा जिसमें आप थीम चूज कर सकते हो। मेरे मेरे लिए मुझे ये थीम ज़्यादा बेटर लग रही है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो इसमें लिखेगा इमेज सोर्सेज। तो आप इमेज अपने हिसाब से लगाना चाहते हो या सर्च करके लगाना चाहते हो, एआई जनरेट करना चाहते हो। तो मैं एआई इमेजेस पे सर्च करूंगा ताकि एआई मेरे लिए उसके अकॉर्डिंग इमेज सर्च कर ले। फिर दूसरा है एआई इमेज मॉडल। तो आप एआई इमेज मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट रखता हूँ, वो बेटर है क्योंकि एआई खुद से इमेज जनरेट कर लेगा अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक। ओके, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे गाइस तो आपको दिखेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन मिनटों में रेडी हो जाएगी, वो भी एआई ऑटो जनरेट से। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गामा एआई ऑटोमेटिकली मेरे लिए प्रेजेंटेशन बना के दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, विद इन अ मिनट में ये गामा एआई ने मेरे लिए एक पावरफुल प्रेजेंटेशन बना दी है जिसमें इमेजेस से लेके फॉन्ट टेक्स्ट सब कुछ बढ़िया से मैनेज किया हुआ है। जैसे इसमें इमेजेस देख सकते हो आप, एक के ऊपर एक लेयर के हिसाब से लगाया है। कलर फॉन्ट सब कुछ इमेजेस के साइड में अलाइन किया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरे 10 पेजेस की पीपीटी रेडी करके दे दी है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट है।
इसके हेल्प से आपको ये जो स्लाइड्स है पहली, इसको आप अपने हिसाब से ड्रैग मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट ले जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कार्ड स्टोरी लाइन। इसका मतलब है कि ये जो आपका कार्ड है, ये इसे कार्ड कहते हैं, तो इसके कार्ड के हिसाब से आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। लाइक मैं इसको ये क्लिक करूँ तो इमेज हट जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये रहने देता हूँ, ये बेटर लग रहा है। यहाँ पे इमेज आ रही है, उसके नीचे लिख के आ रहा है, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरा ये तीसरा ऑप्शन है एडिट विथ एआई। इसमें आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर आपको इसकी राइटिंग पसंद नहीं है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो। स्पेलिंग में अगर कुछ गलत हो, ग्रामर में, तो वो उसको आप फिक्स कर सकते हो। या आपको ट्रांसलेट करना है इसको, ये पीपीटी जो भी बनी है हमारी, इसको आप इंग्लिश इंग्लिश से आप हिंदी में करना चाहते हो या आपके अदर लैंग्वेज में करना चाहते हो, वो ट्रांसलेट भी कर सकते हो। या इसको बड़ा बना सकते हो या छोटा सा बना सकते हो। इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। ये तो यहाँ पे आपको एक थीम दिखेगा। एडिट थीम पे करोगे तो अगर मान लो ये थीम आपको पसंद नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से चेंज करके मैं ये वाला थीम भी, जैसे मैं इस थीम पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए थीम चेंज कर देगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे ये थीम सही लग रही है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर एक नीचे, जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन है। इसका मतलब है कि आप एक खाली जो कार्ड होता है ब्लैंक, वो उसको ऐड कर सकते हो, ताकि आपको अगर उसमें कुछ और भी बनाना है तो वो कर सकते हो। दूसरा है ऐड कार्ड विथ एआई। अगर आप खुद से ऐड नहीं करना चाहते, एडिट नहीं करना चाहते, तो आप एआई के हेल्प से भी उसको एडिट कर सकते हो, ऐड करके नया। फिर यहाँ पे ऐड फ्रॉम टेम्पलेट, अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो उसको आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शन है। तो अब सिंपली अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे ऊपर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको किस फॉर्मेट पे डाउनलोड करना है। तो ये मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करना है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करके इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे लिए डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज ये मेरे लिए डाउनलोड हो गया। अगर आपको ऐसे और नए एआई टूल चाहिए जो आपके काम को आसान बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।